तो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग की पढ़ रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कल एक वीडियो पूरा हो गया था। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है कि नहीं? उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण किसको बोले थे? तो प्रकाश के उपस्थिति में, तुम लोग ने बोलो कि याद करके आए हो, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज के बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश। इसका मुख्य उत्पाद क्या था? कार्बो अति गौण उत्पाद के रूप में तो क्या चीज? ऑक्सीजन। और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े थे, जैसे गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? स्टोमाटा या रंध्र द्वारा। अड़िया उठ रही है पड़ी तो लोगों तुम लोग के लिए नहीं सही में। अगर नहीं याद रहा लो चुरा जी भी क्लियर हो। ऑनलाइन वाला जब पूछो तो मतलब क्लियर। आगे बताओ, गैसों के आदान प्रदान कहाँ से होता है? स्टोमाटा या इसके बाद और एक क्वेश्चन बताओ तो। चलो बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन चीज आवश्यक है? कौन चीज? कौन कौन? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरो। अच्छा, इसमें कौन ऐसा चीज है जो कि हम लोग के लिए नहीं मिल पाता है? क्लोरो। अगर जिसको भी क्लोरोफिल मिल जाएगा वो क्या कर लेगा? प्रकाश संश्लेषण। इस आधार पर बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी की है क्लोरो। अच्छा, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? पेड़ पौधे के पत्तियों में। पेड़ पौधे के अच्छा, पत्तियों के कौन भाग में? तो पत्तियां के क्लोरोप्लास्ट भाग में। कौन भाग में? इसका बात कर रही थे ने। क्लोरोप्लास्ट क्या बोले थे? हरे रंग के धब्बा को। हरे रंग के इसके अंदर भी गए थे तो इसमें कोई झिल्ली मिला था? कोई झिल्ली? एक झिल्ली जिस उसका और अंदर गए तो उसका दर्भ में था। उसमें दर्भ को क्या बोले थे? क्या बोले थे? और उसके अंदर जो स्तंभ नियन संरचना था उसको क्या बोले थे? ग्राना। उसके बाद ग्राना के में कई सारा लेयर था। एक परत को क्या बोले? थैले। थैलेकाइट के अंदर क्या था? क्लोरोफिल किसका बना था? ख्याल किसी को दिक्कत है? ख्याल किसी को दिक्कत नहीं? आज चलते प्रकाश संश्लेषण का दूसरा भाग, कोमा भाग। इसमें हम लोग जानेंगे कि डार्क रिएक्शन, हिल रिएक्शन, मतलब जितना भी और में दो काम होता है। को काम? एक वो काम जो करता है दिन में करता है। कब करता है? दिन में। और दूसरा को दिन में भी करता है और रात में भी। गाछ को काम करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए एगो दिन में, एगो फिक्स है दिन में, एगो दिन और रात हरदम। तो जान लो प्रकाश संश्लेषण के लिए को काम जो दिन में करेगा यानी प्रकाश में करेगा, तो जिसके लिए प्रकाश एकदम जरूरी है उसके लिए बोले प्रकाश रासायनिक। क्या बोले? तो पहला काम ही किया प्रकाश, और दूसरा काम अप्रकाशीय रासायनिक। कौन प्रकाश? अप्रकाशीय। मतलब इसमें प्रकाश की कोई जरूरत कोई दिक्कत है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए को काम एगो प्रकाश रासायनिक। प्रकाश रासायनिक का खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिल। क्या? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यानी हिल रासायनिक। हिल। तो पूछेगा हिल रिएक्शन क्या है? तो कुछ नहीं कि प्रकाश संश्लेषण का हुआ कार्य, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है। कि कब होता है? उसके बारे में और आगे फिर बात करेंगे। फिर इसको फिर अप्रकाशीय रासायनिक को, किसको? तो प्रकाशीय रासायनिक का खोज किसने किया था? डार्क नामक वैज्ञानिक ने। किसने? डार्क मतलब होता भी अंधेरा ही है। तो डार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको कौन रिएक्शन बोलते हैं? तो बताओ हिल रिएक्शन कोई अलग चीज है? नहीं, प्रकाशीय रासायनिक का खोज हिल ने किया, इसलिए अपने नाम पर कोई भी कोई चीज खोजता है तो अपने नाम पर रखने की कोशिश करता है कि नहीं? जैसे टाटा जी पूरा टाटा कंपनी का स्थापना किए थे तो अपन फैक्ट्री का नाम की रख दिए? ठीक है, जमशेद जी टाटा, है कि नहीं? आगे उसके बाद हिल रिएक्शन। अब स्टार्ट करते हैं कौन? हिल रिएक्शन। कौन रिएक्शन?
ये जो है टॉपिक थोड़ा छोटा है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अभी 100 पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे पर पोर्शन। कौन पोर्शन? तो पहले 100 पोर्शन खत्म कर लेते हैं। तो 100 पोर्शन में हम लोग कहाँ आ गए? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय। प्रकाशीय तो कुछ नहीं, प्रकाशीय रासायनिक की शुरुआतें तब होगा जब उसके उसमें किस चीज की आ जाए? सनलाइट आ जाए। क्या चीज आ जाए? सनलाइट के बारे में कल बताए थे कि नहीं? क्या सनलाइट धूप को कहते हैं? नहीं, श्वेत प्रकाश को किसको बोलते हैं? जैसी पत्ता में श्वेत प्रकाश आ गया, वह क्या शुरू हो जाता है? हिल रिएक्शन। कौन रिएक्शन? हिल रिएक्शन। तो पूछेगा हिल रिएक्शन की शुरुआत कब होता है? तो पत्ता पर क्या पढ़ना चाहिए? अब वो पत्ता में कई भाग था कि नहीं? तो पत्ता के कौन भाग में? ग्राना भाग में। कौन भाग में? ग्राना किसको बोले थे? कि पूरा स्तंभ नियन को, हाँ स्तंभ नियन को ग्राना बोले थे। किसको बोले थे? जो स्तंभ वाला भाग था उसको क्या बोले थे? तो हिल रिएक्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला चीज होता है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन की शुरुआत कब किस चीज से होती है? प्रकाश से। किससे? प्रकाश से। और कहाँ पे होती है? ग्राना में। कहाँ पे होती है? अब तुम लोग को बताए थे कि ग्राना के अंदर थैलेकाइट होता है कि नहीं? क्या कि ढेर बनी थैलेकाइट को जब आपस में रख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राना। तो इसको एक बोलेंगे थैलेकाइट, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर प्रकाश पत्ती पे पड़ेगा, पत्ती से किस में जाएगा? ग्राना में। किस में जाएगा? ग्राना के बाद किस में जाएगा? तो कोई देखो यहाँ पर लिखे, ग्राना के बाद किस में जाता है? फिर थैलेकाइट को कुछ था, उसके अंदर भी एक चीज था। क्या था? क्लोरोफिल। क्या था? तो बताओ पहले प्रकाश कहाँ? ग्राना। ग्राना के बाद थैलेकाइट के बाद अब क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम का बना था। किसके बना था? अब जैसे लाइट इस पर पड़ता है ना तो उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित मतलब कोई काम करने के लिए उत्साहित। कोई काम करने के लिए है कि नहीं? जैसे तुम लोग अभी पढ़ने के लिए उत्साहित हो तो ये भी एक तरह का उत्तेजना है। तो समझो मैग्नीशियम क्या हो जाता है? उत्तेजित। तो तुम लोग को पता होगा मैग्नीशियम किस चीज को लेकर उत्तेजित होता है? तो कोई भी धातु, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है कि नहीं? तो कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए उत्तेजित होता है कि नहीं? कहा कि हर एक धातु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ वो मैग्नीशियम क्या करने के लिए उत्तेजित होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए। कोई दिक्कत है? शुरू से पहले देखो क्या बोले, पहले हम लोग प्रकाश लाए। क्या लाए? जैसी प्रकाश लाए तो कौन रिएक्शन शुरू हो गया? कौन रिएक्शन शुरू हो गया? आई प्रकाश गया कहाँ? ग्राना में। ग्राना के बाद कहाँ गया? थैलेकाइट। थैलेकाइट के बाद जैसी क्लोरोफिल में पड़ा तो मैग्नीशियम क्या हो गया? उत्तेजित। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन त्याग। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब इलेक्ट्रॉन का कुछ अपना काम होगा। तो उसके बारे में कोई पहले बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ किसी को दिक्कत है? जैसे सोचो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं पूरा पत्ती का कौन भाग है? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोले थे? पूरा गोलका को क्या बोले थे? क्लोरो। अब क्लोरोप्लास्ट में ढेर मनी ग्राना रहता है तो उसमें गया लाइट, तो ग्राना पे पड़ा। ग्राना के अंदर कहाँ गया? थैलेकाइट में। कहाँ गया? थैलेकाइट के बाद कहाँ गया? क्लोरोफिल में जैसी गया हुआ मैग्नीशियम क्या हो गया? क्या काम करने के लिए? तभी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागा ने तो अब अपना काम करेगा इलेक्ट्रॉन। अब बाकी काम क्या करेगा? अच्छा, ये सब काम कुल हो कहाँ रहा है? ग्राना में। कहाँ हो रहा है? तो दिक्कत है, अभी तक ग्राना में हेलल है। तो ग्राना में हेलल तो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन 4 काम करता है। कोई काम करता है? पहला तो एटीपी का निर्माण करता है। क्या का? एटीपी क्या है? कुछ नहीं, ऊर्जा के मात्रक है। फिजिक्स में जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, उसी प्रकार बायोलॉजी में ऊर्जा का मात्रक किसमें मापते हैं? लेकिन एटीपी एक छोटा मात्रक है। कौन मात्रक है? छोटा मात्रक। और ढेर मनी छोटा छोटा मिलकर कुछ बड़ा बनेगा। तो 38 को एटीपी मिलता है। को एटीपी 38 को एटीपिया मिलता है तो एक ग्लूकोज बनता है। को ग्लूकोज बनता है? तो ग्लूकोज बड़ा हो गया। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा एक ग्लूकोज में कितना एटीपी होता है?
एटीपी है किसका मात्रक? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन पहला काम क्या कर दिया? एनर्जी बना दिया। क्या बना दिया? अरे एटीपी बनाया मतलब क्या बनाया? पहला चीज एनर्जी बनाया। दूसरा ही एनएडीपी का निर्माण करता है। किसका करता है? एनएडीपी का नाम। तीसरा तुम लोग को पढ़ाए थे कि पेड़ पौधा जल को अपघटन करता है, कल पढ़ाए थे कि नहीं? तो जल अपघटन का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? तो तीसरा काम इसका क्या है? जल को अपघटन कर देना। क्या कर देना? कल जल अपघटन करता था, कोई चीज में टूट जाता था? दो चीज में। कोई चीज में? दो चीज में। पहला हाइड्रोजन और दूसरा पहला हाइड्रोजन और दूसरा आप जान लो कि यहाँ इसके ऊपर क्या बना ले? एनएडीपी। और जल अपघटन के स्वरूप क्या बना? ऑक्सीजन और एनएडीपी का जिगरी यार। एनएडीपी का कौन यार? जिगरी यार। मतलब जो दोनों एक साथ बिना रह ही नहीं सकता, मतलब हमेशा दोनों एक के साथ रह करेगा। कब का? हमेशा की रहेगा? दोनों की रहेगा? एक के साथ। की रहेगा? तो अब एक के साथ रहेगा तो एनएडीपी जैसी देखेगा किसको? ऑक्सीजन को। किसको देखेगा? ऑक्सीजन को। तो कुछ इसको फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन जैसे देखेगा हाइड्रोजन को, कहेगा आओ। की कहेगा? अब दोनों मिलके बन जाएगा एनएडीपी प्लस। क्या हो जाएगा? एनएडीपी प्लस H2। को दिक्कत है? शुरू से देखो। पहला बात ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? इसमें सुनवा खंभा है। ये खंभा को की बोले हैं? ग्राना। क्या बोले हैं? अभी ग्राना पर क्या पड़ा? सूरज के प्रकाश। क्या पड़ा? जैसे सूरज का प्रकाश पड़ा क्या शुरू हो गया? हिल रिएक्शन। क्या? तो क्या हिल रिएक्शन कभी भी बिना लाइट के हो सकता है? तो याद रखना, हिल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। अब हिल रिएक्शन में कोई एगो में सडन वे कमा होता है, कोई एक बात करते हैं। अब इसके अंदर जब प्रकाश गया तो इसको मिला थैलेकाइड। क्या मिला? थैलेकाइड के और अंदर गया तो क्या मिला? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। अब जैसे क्लोरोफिल को प्रकाश मिला तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम है। क्या है? तुरंत उत्तेजित हो गया। क्या हो गया? अब उत्तेजित हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? कोई भी धातु उत्तेजित होता है वह क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तभी जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन का को काम कर दिया? चार काम। को काम? पहला काम कर दिया, ऊर्जा बना दिया। की कर दिया? तो पूछेगा कि बल उत्तेजित मैग्नीशियम क्या करता? उत्तेजित मैग्नीशियम तो वो इलेक्ट्रॉन का। अब पूछेगा त्यागल इलेक्ट्रॉन की करता है? तो चार काम करता है। को काम करता है? पहला में एटीपी का निर्माण। किसका निर्माण? एटीपी बोले तो ऊर्जा, एनर्जी। क्या? अच्छा, ये एनर्जी का बड़ा मात्रा है कि छोटा मात्रा? कोई एटीपी मिलाएंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। कोगो 38। उसके बाद जब ई आया दूसरा का काम किया, एनएडीपी का निर्माण किया। क्या किया? इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा होता है इसलिए हमको आज रखने की ज्यादा जरूरत है। सब अभी 10 में पढ़ रहे हैं, कुछ 12 में पढ़ल रहेगा कि नहीं? हाँ। तभी मान लो यहाँ पे एनएडीपी नाम का कोई बनता है। क्या बनता है? तीन जान लो। एनएडीपी को जो है ना अकेले मने नहीं लगता है। अकेले इसको मन नहीं लगता। तो इसको मन लगावे के लिए अगला ही इलेक्ट्रॉन वाला किसको तोड़ देता है? जल को। किसको तोड़ देता है? जल को तोड़ता है दो चीज में, एगो ऑक्सीजन, एगो क्या? इसको ऑक्सीजन से लगावे तो ऑक्सीजन को देखबो नहीं करेगा। अगला किसको लगावे? इसको हाइड्रोजन। तो एनएडीपी किसके साथ चल जाएगा? बेचारा बच गया कौन? ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन को बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। है कि नहीं? अब यहाँ से कुल चीज जो है किसमें आएगा? जो इसमें एक द्रव था कि नहीं? द्रव को बोले थे स्ट्रोमा। क्या बोले थे? अब इतना जो कुल बना इसमें क्या क्या बन गया? एटीपी। क्या बन गया? प्लस क्या बन गया? एनएडीपी प्लस H2O। एनएडीपी प्लस H2 और एक चीज और बना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बना। अरे कुल इससे किस में आएगा? कोई बाहर आएगा वो? है कि नहीं? इतना चीज इसमें बना गोलगाम, उसके बाद कुल कहाँ आ जाएगा? बाहर। अभी बाहर आएगा नहीं तो सुनो, जैसे बाहर आता है मतलब यहाँ पर आया, ये हिल रिएक्शन खत्म। यहाँ पर हिल रिएक्शन क्योंकि अब इससे ग्राना से बाहर हो गया।
अरे तुम लोग कोई चीज अगर मान लो कि किचन में खाना बना रहा है, जैसे किचन से तुम लोग बाहर होता है, मतलब कि खाना बन गया कि नहीं। उसी प्रकार इसके लिए हमें हिल रिएक्शन के लिए कहाँ घुसे थे? ग्राना में। कहाँ घुसे थे? अब जैसे ग्राना से बाहर निकला, मतलब कि समझ जाते हैं हिल रिएक्शन। अब जैसे हिल रिएक्शन खत्म होता है ना, तो तुरंत में अगला काम करने लगता है डार्क रिएक्शन वाला। कौन रिएक्शन वाला? तो जैसे हिल रिएक्शन खत्म होगा, वहां से डार्क रिएक्शन क्या होता है? शुरू होता है। जैसे हिल रिएक्शन खत्म, डार्क रिएक्शन शुरू। डार्क रिएक्शन होता कहाँ है? तो डार्क रिएक्शन ये दर्भ में होता है। क्या होता है? अभी दर्भ जानता है क्या बनाता है? दर्भ बनाता है, ये क्या कहता है? दर्भ बनाता है RUDP। दर्भ क्या बनाता है? जो डार्क रिएक्शन जब शुरू हुआ ने, तो जैसे दर्भ में ये सब आया, कौन कौन? ATP, NADP, H2O2 सब कहाँ आ गया? दर्भ में। कहा गया? दर्भ में जैसे आया ने, तो कौन शुरू हो जाता है? डार्क रिएक्शन। कौन शुरू? डार्क रिएक्शन शुरू होते ही एक चीज बन जाता है जिसका नाम है RUDP। अभी RUDP जानता है, जैसे आता है ना वैसे कहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लाओ। मतलब जैसे NADP बना, तुरंत की खोजने लगा हाइड्रोजन लाओ, है कि नहीं? ऐसी बनता है कौन? RUDP। क्या बनता है? RUDP। तो तुरंत की खोजने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बनाया कौन था? स्ट्रोमा। इसको बनाया कौन था? तुरंत स्ट्रोमा बनेगा। इसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? लेकिन इतना होते होते जो है ना, इतना होते कि पूरा ये भर जाता है, जिसका नाम है, पूरा को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। मतलब कौन कौन काम होते होते, हिल रिएक्शन होते होते RUDP बनते बनते पूरा बॉक्स में की हो जाता है? भर जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लावे के जगह नहीं है, तो ई जाके बोलता है अपन पटनरवा भी हिल मिला, अथिया भी क्या बोलता है? स्ट्रोमा बोलता है, ग्राना भी। अरे हम जगरा मतलब खानवा बने लियो ने, वो ककरा खोज रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के। ककरा खोज रहा है? तो कहता कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लाओ। तो कहता घाना तो जगह नहीं हो, तो ले नहीं करे से। तो कहा बाहर निकाल। तो बाहर निकाले लोग किसको खोजेगा? जिसका कोई पूछताछ नहीं है कि नहीं। तो सब पकड़ेगा जाके। ATP ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं? कहेगा हाँ, खाना तो बड़ी जरूरी हो। NADP ये तो घरा कदम ही है। हाइड्रोजन कहेगा नहीं, NADP कहेगा नहीं, हाइड्रोजन हमारा जरूरी, हाइड्रोजन हमारा जरूरी। बेचारा बच कौन गया? बच गया कौन गया? तो इसको बोलता है तेरा यहाँ कोई नहीं है, तेरा यहाँ चल निकल। नहीं वो गाना सुना है, तेरा यहाँ कोई नहीं। तो तेरा यहाँ कोई नहीं, तो इसको क्या कर देता है? तो पहले ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को। अब थोड़ा जगह खाली होगा कि नहीं? अब वो ऑक्सीजन को जैसे निकालता है, तुरंत में फिर होने से क्या घिसता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिलता है? RUDP को। खाता बच गलियो, मिल गलो हमारे सफीवा, मिल गलो। जैसे इसको मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ करता है अपचयन। बोलते ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन करके बना लेता है अपन खाना। क्या बना लेता है? कोई दिक्कत है? ये ऊर्जा अलग चीज है और खाना अलग चीज है। कोई दिक्कत है? आया कहानी समझ में? पूरा कहानी ने बताने की कोशिश की शुरू से। लाइट आया, कौन रिएक्शन शुरू? हिल रिएक्शन शुरू। हिल रिएक्शन कहाँ शुरू होता है? ग्राना में। कहाँ होता है? ग्राना के और अंदर गए तो उसको क्या बोले थे? थैलेकाइट। थैलेकाइट के और अंदर गए तो उसको क्या बोले? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जैसे प्रकाश पहुंचता है तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है? उत्तेजित। और उत्तेजित होकर क्या त्याग देता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्याग का कोई चीज छोड़ता है? कोई चीज? पहला बोलो, अरे बोल रहे पहला में एनर्जी। एनर्जी का कौन फॉर्म में? ATP फॉर्म में या ग्लूकोज फॉर्म में? ATP फॉर्म में। कोई ATP मिल जाएगा तो एक ग्लूकोज बन जाएगा 38 को। दूसरा का ही बना देता है NADP। क्या बना देता है? NADP। अब NADP किसको खोजने लगता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को अभी कहां से लाते हैं? जल अपघटन से। किसको लाते हैं? तो हाइड्रोजन इसको मिल गया, बच गया ऑक्सीजन। बच गया कि नहीं? अब ये सब कुल कहां से निकलता है? ग्राना से बाहर निकलता है। ग्राना से मतलब ये जो बॉक्सवा नियर का है, इससे बाहर निकलेगा, इससे बाहर, इससे सारे का गुण है। इसमें एगो है कि पत्ती में बहुत सारा है, हम एगो की बात किए हैं। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे सब इतना चीज सबसे निकला कि नहीं? अब जब इतना सब निकला उसके बाद
शुरू होता है डार्क रिएक्शन। कौन रिएक्शन? और जैसे डार्क रिएक्शन शुरू होता है तो एक चीज बन जाता है RUDP। RUDP बनते के साथ माथा पीटे लगता है, कने हो कार्बन डाइऑक्साइड, कने हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बोला अभी पतवा के पास हला है, अब पतवा के पास नहीं था तभी कनो से लाविक दिमाग लगाएगा, लेकिन संजोग देखो तब तक पतवा में जगह भर गया, पतवा में जगह भर गया कि क्लोरोप्लास्ट में जगह भर गया, क्लास्ट में। तब जगह भर गया मतलब किसी को बाहर निकालने की जरूरत पड़ जाएगा। तो किसी को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे किसको बाहर निकालते हैं? काहे कि ऑक्सीजन का यहाँ कोई नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ कह रही है, बार बार गिरने में लगल है, क्या हो गया? ऑक्सीजन का यहाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत। अब ऑक्सीजन हो जाएगा बाहर तो किसको खींच के लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बोलेगा कि अरे ग्लूकोजवा बनने तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन में तो भगा रहा लो, ये बात है कि नहीं? तो ये बोलता है कौन? RUDP। टेंशन कर ले, जगरा हम बोला रही है ओकरा पास पहले से ऑक्सीजन है, देखो तो है कि नहीं? और पास कौची है? पहले से ऑक्सीजन, तेरा भगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि खाना बनने के लिए नमक की जरूरत है, ठीक है, और तो निमके को फेंक रहे हो तो एगो दूसर का दोस्तों बोलेगा अरे हम एक दोस्त के बोलबो निमको साथ में लेके तो बोलो निमका फेंक सकते हैं कि नहीं? कहीं जगह नहीं बच रहा है। तो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? डार्क रिएक्शन जो है ना ओरिजिनल में एनी टाइम चलते रहता है। डार्क रिएक्शन ओरिजिनल में एनी टाइम। रात में भी कौन रिएक्शन? अच्छा, रात में हिल रिएक्शन होगा? नहीं तो रात में हिल रिएक्शन ना होने के वजह से क्या नहीं बन पाता है? ऑक्सीजन NADP प्लस यहाँ पर H2 नहीं होगा, H2 क्या कहे, रात में हिल रिएक्शन ना होने के वजह से NADPH2 नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। इसलिए पेड़ पौधे CO2 लेता है और CO2 छोड़ता है। पहले सुनो, अभी अब बता, रात में हिल रिएक्शन होबे नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा? तब हिल रिएक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा रे? ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो इसको हटाने के लिए कुछ है, तो इसलिए आराम से रातों भर पतवा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नजदीक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तुम लोग सुना होगा कि कई ऐसा पेड़ है जो कि रात दिन प्रकाश संश्लेषण करता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण हम तब तक कहेंगे जब तक कि छोड़ते रहे, ऑक्सीजन छोड़ते रहे। तो कुछ ऐसा वृक्ष होता है, कुछ ऐसा जो कि ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया उसमें धीमी होती है। क्या होती है? जैसे मान लो हमें एगो टंकी है, क्या है? टंकी है। अब हमें पानी भरा ले, अगर मेरा ऑक्सीजन में यानी पनिया निकालेला भौभार नल रहे, इतना मोटा नल रहे, ठीक है, तो पनिया तुरंत खाली हो जाएगा कि बाद में? तुरंत में। तो सामान्यतः सभी गाछ में जितना ऑक्सीजन बनता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत निकल जाता है, मतलब जितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतना ऑक्सीजन तुरंत निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा गाछ है जिसमें टंकिया तो इतना ही बड़ा है लेकिन ऑक्सीजन में निकलेला नलिया कितना गो है? छोटा। तो क्यों होते रहता है? ऑक्सीजन में ढेर देरी तक निकलते रहता है कि नहीं? तो इसको लगता है कि मतलब रतियों के ऑक्सीजन बना रहा है, रतियों को ऑक्सीजन बना रहा है। नहीं रे पगल बाबू, दीना का भी कम छोड़ रहा था जिसका कारण वो रात तक छोड़ते रह जाएगा, है कि नहीं? जैसे जब तक ले तो सूर्य प्रकाश रहेगा, जब तक ले प्रकाश, जब तक ले तो ऑक्सीजन बनते रहेगा। किसके वजह से? हिल रिएक्शन की वजह से। अब हिल रिएक्शन की वजह से बनते रहेगा तो ऑक्सीजन तो छूटते हैं, तो दिन भर तो सब गैस कम करेगा कि नहीं? लेकिन संझा होते होते सब गच्छा वाला क्यों हो जाएगा? ऑक्सीजन में झट जाएगा, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ गच्छा जिसमें ऑक्सीजन का निकलने का दर क्या होता है? कम होता है, वो ढेर देरी चलता है। कितना देरी चलता है? ढेर देरी। तो इसलिए कहता है कि बल ये गच्छा जो है रातों भर प्रकाश संश्लेषण की, ओरिजिनल रात भर किया है नहीं, तो कोई दिक्कत है? तो रात को गाछ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने से कभी आदमी का एक बेहोश हो जाता है, तो कभी कभी नींद में ऐसे चलने लगता है भूतानियन, तो कहता है कि भूत आ गए। मैं कहता गाछ उसके नीचे सोता है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी, तुम खड़ी रहोगे कार्बन डाइऑक्साइड लोगे एक गिर जाओगे। ये सब कॉमन घटना है इसके लिए। तो ये सब जो बोलता है भूता पटक दल के गच्छा गिरा, अक्सर रात को गाछ कहता है कि भूत गाछ भी लटकता है। ये बता सुना होगा कि रतिया को गच्छा में तो भूटा लटकता। कारण की है? जितना आदमी को उठम पटकी करते देखा है ना, उसका वजह कौन है?
कार्बन डाइऑक्साइड, रतिया की ऑक्सीजन छोड़ रहा है, नहीं तो गच्छा भी कुछ ही बढ़ जाता है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगता है तुमको पूरा दुनिया में हर एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड इतने हैं? नहीं, ये पूरा दुनिया के एवरेज माना गया। क्या माना गया? एवरेज मतलब औसत। जैसे यहाँ पे हर एक तरह का बच्चा है, कोई 2 नंबर मिलावे वाला है, कोई 10 नंबर मिलावे वाला है कि नहीं। एवरेज निकालते हैं तो मान लेते हैं ज्यादातर 6 ला रहा है, तो हम की मान लेते हैं कि ये संख्या के एवरेज कितना है? 6। अब की हर एक स्टूडेंट 6 ला रहा है? नहीं। तो जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हर एक जगह समान नहीं होता, तो समझ में आया रतिया के गच्छा भी भूत काहे रहता है? रतिया गच्छा भी भूत काहे रहता है? काहे कि वहां पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो जाता है आदमी तो कोई पड़ाक समय गिर जाता है, कोई पागल नियन करने लगता है। अंदर में ऑक्सीजन की जैसी कमी होगा तुम पागल नियन करना शुरू कर दोगे। दिमाग में जैसी ऑक्सीजन की कमी होगा तुम्हारा शरीर आधा ज्यादा उल्टा पुल्टा काम करेगा। कोई दिक्कत है? तो बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? तो ऐसे डराना नहीं कि गाछ भी भूत होता है। ओरिजिनल में वहां पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से आदमी भूत जैसा व्यवहार करने लगता है। अब जो लोग पढ़ाने हैं तो सीधे समझ लेता है किया गया उस पर भूत। अब वहां पर बस वहां पर इसीलिए कहता है ऊपर का 12 अच्छा भी रखते एक जगह दिखाई दे रही जान जीव कहता है कि नहीं। तो बोले यहाँ किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर हमारा प्रकाश संश्लेषण पूरा खत्म, पूरा प्रकाश संश्लेषण पूरा। चलो शुरू से 3 मिनट में रिवाइज करते हैं। 1 मिनट में 3 मिनट। पहले बताओ, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। दूसरा पार्ट में हमको 2 ये टॉपिक है पढ़ेगा था, एगो हिल रिएक्शन, एगो हिल रिएक्शन, एगो प्रकाशीय रिएक्शन, एगो अप्रकाशीय रिएक्शन है कि नहीं। प्रकाशीय रिएक्शन की शुरुआत होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है? प्रकाश। क्या है? जैसे प्रकाश मिलता है क्या शुरू हो जाता है? हिल रिएक्शन। क्या शुरू हो जाता है? हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन जैसे ही ग्राना में जाता है तो ग्राना के द्वारा थैलोकाइड, थैलोकाइड के द्वारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जैसी प्रकाश पहुंचता है कौन उत्तेजित हो जाता है? की करे के लिए? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का जैसी त्याग होता है इलेक्ट्रॉन में 4 काम करता है। कौन काम करता है? पहला एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। दूसरा का एनएडीपी बनाता है। तीसरा का जल का अपघटन करता है। ऐसे जल के अपघटन में 2 चीज बनता है। कौन चीज? एगो ऑक्सीजन, एगो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन में कौन ले लेता है? एनएडीपी और ऑक्सीजन सब मिलकर कहाँ बाहर आता है? बाहर आ गया। जैसे बाहर आता है कौन रिएक्शन शुरू हो जाता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा मतलब दर भाग में। अभी स्ट्रोमा में होता है। इसके बाद जैसे डार्क रिएक्शन शुरू होता है एक चीज बन जाता है। कौन सी बन जाता है? आरयूडीपी। आरयूडीपी को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल गया। जैसे ही स्टार्ट आता है तो क्या चाहिए इसको? कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए जगह खाली नहीं है, तो जगह खाली करने के लिए किसको बाहर करना पड़ता है? ऑक्सीजन को। वहां से क्या घिसते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन। क्या होता है? तो फिर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। रात में हिल रिएक्शन की नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं बन पाता है, इसलिए रात के समय में गाछ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज भूत की कहानी समझ में आया कि नहीं? किसी को भूत वाला कंसेप्ट में दिक्कत नहीं रहे तो तुमको जितना भूत पिचास अथी बोल रहा है ना, हर एक चीज का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? साइंस में। कहाँ मिलेगा? नहीं पढ़े हो तब तक भूत है, नहीं पढ़े हो तब तक। जैसे जान जाओगे अभी भूत मानोगे। किसी को गाछ में गिर तो देखोगे तो कहोगे भूत है। क्या कहोगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तुरंत गाछ से बाहर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? गाछ से खुला हवा में ले जाओ, ऑक्सीजन मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परपोषण। क्या पढ़ेंगे? परपोषण। परपोषण के लिए आते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तुम लोग भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है।